तुम्हारा श्रुति स्मृति प्रतिपादित नित्य और नैमित्तिक कर्मों में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं है। अतः कर्म फल के हेतु मत हो और कर्म में आसक्त मत हो। कर्म योग का आधार सूत्र अधिकार है कर्म में, फल में नहीं। करने की स्वतंत्रता है, पाने की नहीं, क्योंकि करना एक व्यक्ति से निकलता और फल समष्टि से निकलता है। मैं जो करता हूं वो मुझसे बहता है, लेकिन जो होता है उसमें समस्त का हाथ है। करने की धारा तो व्यक्ति की, लेकिन फल का सार समष्टि का है। इसलिए कृष्ण कहते हैं करने का अधिकार है तुम्हारा, फल की आकांक्षा अनधिकृत है। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, फल की आकांक्षा पहले और कर्म पीछे। हम बैलगाड़ी को आगे और बैलों को पीछे बांधते हैं। कृष्ण कह रहे हैं कर्म पहले, फल पीछे आता है, लाया नहीं जाता। लाने की कोई सामर्थ्य मनुष्य की नहीं है, करने की सामर्थ्य मनुष्य की है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं अकेला नहीं हूं, विराट है। मैं सोचता हूं कल सुबह उठूंगा, आपसे मिलूंगा, लेकिन कल सुबह सूरज भी उगेगा, कल सुबह भी होगी। जरूरी नहीं है कि कल सुबह हो ही। मेरे हाथ में नहीं है कि कल सूरज उगे ही। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा कि सूरज डूबेगा और उगेगा नहीं। वो दिन कल भी हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अब ये सूरज 4000 साल से ज्यादा नहीं चलेगा, इसकी उम्र चुकती है, ये भी बूढ़ा हो गया, इसकी किरणें भी बिखर चुकी, रोज बिखरती जा रही हैं, न मालूम कितने अरबों वर्षों से। अब उसके भीतर की भट्टी चुक रही, अब उस ईंधन चुक रहा है। 4000 साल हमारे लिए बहुत बड़े, सूरज के लिए ना कुछ। 4000 साल में सूरज ठंडा पड़ जाएगा किसी भी दिन। जिस दिन ठंडा पड़ जाएगा उस दिन उगेगा नहीं, उस दिन सुबह नहीं होगी। उसकी पहली रात भी लोगों ने वचन दिए होंगे कि कल सुबह आते हैं निश्चित, लेकिन छोड़े, सूरज 4000 साल बाद डूबेगा और नहीं उगेगा। हमारा क्या पक्का भरोसा है कि कल सुबह हम ही उगेंगे? कल सुबह होगी पर हम होंगे? जरूरी नहीं। और कल सुबह भी होगी, सूरज भी होगा, हम भी होंगे, लेकिन वचन को पूरी करने की आकांक्षा होगी? जरूरी नहीं। एक छोटी सी कहानी कहूं। सुना है मैंने कि चीन में एक सम्राट ने अपने मुख्य वजीर को, बड़े वजीर को फांसी की सजा दे दी। कुछ नाराजगी थी, लेकिन नियम था उस राज्य का कि फांसी के एक दिन पहले स्वयं सम्राट फांसी पर लटकने वाले कैदी से मिले और उसकी कोई आखिरी आकांक्षा हो तो पूरी कर दे। निश्चित ही आखिरी आकांक्षा जीवन को बचाने की नहीं हो सकती थी, वो बंदिश थी, उतनी भर आकांक्षा नहीं हो सकती थी। सम्राट पहुंचा, कल सुबह फांसी होगी, आज संध्या,
और अपने वजीर से पूछा कि क्या तुम्हारी इच्छा है मैं पूरी करूं, क्योंकि कल तुम्हारा अंतिम दिन। वजीर एकदम दरवाजे के बाहर की तरफ देख के रोने लगा। सम्राट ने कहा, तुम और रोते हो? कभी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। तुम्हारी आंखें और आंसुओं से भरी बहुत बहादुर आदमी था। नाराज सम्राट कितना ही हो, उसकी बहादुरी पर कभी शक न था। तुम और रोते हो क्या? मौत से डरते हो? उस वजीर ने कहा, मौत से नहीं रोता, रोता किसी और बात से हो। सम्राट ने कहा, बोलो मैं पूरा कर दूं। वजीर ने कहा, नहीं, वो पूरा नहीं हो सकेगा, इसलिए जाने दे। सम्राट जिद पे अड़ गया कि क्यों नहीं हो सकेगा, आखिरी इच्छा मुझे पूरी ही करनी है। तो उस वजीर ने कहा, नहीं मानते हो तो सुन लें कि आप जिस घोड़े पर बैठकर आए हैं उसे देखकर रोता हूं। सम्राट ने कहा, पागल हो गए, उस घोड़े को देखकर रोने जैसा क्या है? वजीर ने कहा, मैंने एक कला सीखी थी, 30 वर्ष लगाए उस कला को सीखने में। वो कला थी कि घोड़ों को आकाश में उड़ना सिखाया जा सकता है, लेकिन एक विशेष जाति के घोड़े को, उसे खोजता रहा, वो नहीं मिला। और कल सुबह मैं मर रहा हूं, जो सामने घोड़ा खड़ा है वो उसी जाति का है जिस पर आप सवार होकर आए। सम्राट के मन को लोभ पकड़ा, आकाश में घोड़ा उड़ सके तो उस सम्राट की कीर्ति का कोई अंत ना रहे पृथ्वी पर। उसने कहा, फिक्र छोड़ो मौत की, कितने दिन लगेंगे? घोड़ा आकाश में उड़ना सीख सके कितना समय लगेगा? उस वजीर ने कहा, 1 वर्ष। सम्राट ने कहा, बहुत ज्यादा समय नहीं। अगर घोड़ा उड़ सका तो ठीक, अन्यथा मौत 1 साल बाद, फांसी 1 साल बाद भी लग सकती अगर घोड़ा नहीं उड़ा। अगर उड़ा तो फांसी से भी बच जाओगे, आधा राज्य भी तुम्हें भेंट कर दूंगा। वजीर घोड़े पर बैठ के घर आ गया। पत्नी बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, आखिरी रात थी। घर आए वजीर को देखकर सब चकित हुए। कहा, कैसे आ गए? वजीर ने कहानी बताई। पत्नी और जोर से रोने लगी। उसने कहा, तुम पागल तो नहीं हो? क्योंकि मैं भली भांति जानती हूं तुम कोई कला नहीं जानते जिससे घोड़ा उड़ना सीख सके। व्यर्थ ही झूठ बोले। अब ये साल तो हमें मौत से भी बदतर हो जाए। और अगर मांगा ही था समय तो इतनी कंजूसी क्या की? 20, 25, 30 वर्ष मांग सकते थे। 1 वर्ष तो ऐसे चुक जाएगी, अभी आई अभी गई, रोते रोते चुक जाएगी। उस वजीर ने कहा, फिक्र मत कर, 1 वर्ष बहुत लंबी बात है। शायद बुद्धिमानी के बुनियादी सूत्र का उसे पता था और ऐसा ही हुआ। वर्ष बड़ा लंबा शुरू हुआ। पत्नी ने कहा, कैसा लंबा? अभी चुक जाएगा। वजीर ने कहा, क्या भरोसा है कि मैं बचूं वर्ष में? क्या भरोसा है घोड़ा बचे? क्या भरोसा है राजा बचे? बहुत सी कंडीशंस पूरी हो तब वर्ष पूरा होगा। और ऐसा हुआ कि न वजीर बचा, न घोड़ा बचा, न राजा बचा। वो वर्ष के पहले तीनों ही मर गए थे। कल की कोई भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। फल सदा कल है, फल सदा भविष्य में है, कर्म सदा अभी है। यही कर्म किया जा सकता है, कर्म वर्तमान है, फल भविष्य है। इसलिए भविष्य के लिए आशा बांधनी, निराशा बांधनी। कर्म अभी किया जा सकता है, अधिकार है। वर्तमान में हम हैं, भविष्य में हम होंगे यह भी तय नहीं। भविष्य में क्या होगा कुछ भी तय नहीं। हम अपनी ओर से कर लें इतना काफी है। हम मांगे ना, हम अपेक्षा ना रखें, हम फल की प्रतीक्षा ना करें, हम कर्म करें और फल प्रभु पर छोड़ दें। यही बुद्धिमानी का गहरा से गहरा सूत्र है। इस संबंध में यह बहुत मजेदार बात है कि जो लोग जितनी ज्यादा फल की आकांक्षा करते हैं उतना ही कम कर्म करते हैं। असल में फल की आकांक्षा में इतनी शक्ति लग जाती है कि कर्म करने योग्य बचती नहीं। असल में फल की आकांक्षा में मन इतना उलझ जाता है, भविष्य की यात्रा पर इतना निकल जाता है कि वर्तमान में होता ही नहीं। असल में फल की आकांक्षा में चित्त ऐसा रस से भर जाता है
कि कर्म विरस हो जाता है, रसहीन हो जाता है। इसलिए यह बहुत मजे का दूसरा सूत्र आपसे कहता हूं कि जितनी फलाकांक्षा से भरा चित्त उतना ही कर्महीन होता है, और जितनी फलाकांक्षा से मुक्त चित्त उतना ही पूर्ण कर्मी होता है, क्योंकि उसके पास कर्म ही बचता है, फल तो होता नहीं जिसमें बंटवारा कर सके। सारी चेतना, सारा मन, सारी शक्ति, सब कुछ इसी क्षण अभी कर्म पर लग जाती है। स्वभावतः जिसका सब कुछ कर्म पर लग जाता है उसके फल के आने की संभावना बढ़ जाती है। स्वभावतः जिसका सब कुछ कर्म पर नहीं लगता उसके फल के आने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए तीसरा सूत्र आपसे कहता हूं कि जो जितनी फलाकांक्षा से भरा है उतने ही फल के आने की उम्मीद कम है, और जिसने जितना फल की आकांक्षा छोड़ दी है उतने ही फल के आने की उम्मीद ज्यादा है। ये जगत बहुत उल्टा है। अब परमात्मा का गणित साधारण गणित नहीं है, बहुत असाधारण गणित है। जीसस का एक वचन है कि जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा, जो दे देगा उसे सब कुछ दे दिया जाएगा। जीसस ने कहा है जो अपने को बचाता है व्यर्थ ही अपने को खोता है, क्योंकि उसे परमात्मा के गणित का पता नहीं। जो अपने को खोता है वो पूरे परमात्मा को ही पा लेता है। तो जब कर्म का अधिकार है और फल की आकांक्षा व्यर्थ है, ऐसा कृष्ण कहते हैं, तो ये मत समझ लेना कि फल मिलता नहीं है। ऐसा भी मत समझ लेना कि फल का कोई मार्ग नहीं है। कर्म ही फल का मार्ग है। आकांक्षा, फल की आकांक्षा फल का मार्ग नहीं है। इसलिए कृष्ण जो कहते हैं उससे फल की अधिकतम, ऑप्टिमम संभावना है मिलने की, और हम जो करते हैं उससे फल के खोने की मैक्सिमम, अधिकतम संभावना है, और लघुतम, मिनिमम मिलने की संभावना है। जो फल की सारी ही चिंता छोड़ देता, अगर धर्म की भाषा में कहें तो कहना होगा परमात्मा उसके फल की चिंता कर लेता है। असल में छोड़ने का भरोसा इतना बड़ा है, छोड़ने का संकल्प इतना बड़ा है, छोड़ने की श्रद्धा इतनी बड़ी है कि अगर इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए भी परमात्मा से कोई प्रत्युत्तर नहीं है तो फिर परमात्मा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी श्रद्धा के लिए कि कोई कर्म करता है और फल की बात ही नहीं करता, कर्म करता है और सो जाता है और फल का स्वप्न भी नहीं देखता, इतनी बड़ी श्रद्धा से भरे हुए चित्त को भी अगर फल न मिलता हो तो फिर परमात्मा के होने का कोई कारण नहीं है। इतनी श्रद्धा से भरे चित्त के चारों ओर से समस्त शक्तियां दौड़ पड़ती हैं, और जब आप फलाकांक्षा करते हैं तब आपको पता है आप अश्रद्धा कर रहे हैं। शायद इसको कभी सोचा ना हो कि फलाकांक्षा, अश्रद्धा, गहरी से गहरी अनास्था और गहरी से गहरी नास्तिकता है। जब आप कहते हैं फल भी मिले तो आप ये कह रहे हैं कि अकेले कर्म से निश्चय नहीं है फल का, मुझे फल की आकांक्षा भी करनी पड़ेगी। आप कहते हैं 2 2 4 जोड़ता तो हूं, जुड़ के 4 हो भी, इसका मतलब यह है कि 2 2 4 जुड़ के 4 होते हैं। ऐसे नियम की कोई भी श्रद्धा नहीं है, हो भी ना भी हो। जितना अश्रद्धालु चित्त है उतना फलातुर होता है, जितना श्रद्धा से परिपूर्ण चित्त है उतना फल को फेंक देता है। जाने समष्टि, जाने जगत, जाने विश्व की चेतना, मेरा काम पूरा हुआ, अब शेष काम उसका है। फल की आकांक्षा वही छोड़ सकता है जो इतना स्वयं के कर्म पर श्रद्धा से भरा है, और स्वभाव था जो इतनी श्रद्धा से भरा है उसका कर्म पूर्ण हो जाता, टोटल हो जाता, टोटल एक्ट। और जब कर्म पूर्ण होता है तो फल सुनिश्चित है। लेकिन जब चित्त बटा होता है फल के लिए और कर्म के लिए, तब जिस मात्रा में फल की आकांक्षा ज्यादा है, कर्म का फल उतना ही अनिश्चित है। एक सुबह मित्र आए, उन्होंने एक बहुत बढ़िया
सवाल उठाया। मैं तो चला गया। शायद परसों शायद मैंने कहीं कहा कि एक छोटे से मजाक से महाभारत पैदा हुआ, एक छोटे से व्यंग से द्रौपदी के महाभारत पैदा हुआ। छोटा सा व्यंग द्रौपदी का ही दुर्योधन के मन में तीर की तरह चुभ गया और द्रौपदी नग्न की गई, ऐसा मैंने कहा। मैं तो चला गया। कोई मित्र के मन में बहुत तूफान आ गया होगा। हमारे मन भी तो बहुत छोटे छोटे प्यालियों जैसे हैं जिनमें बहुत छोटे से हवा के झोंके से तूफान आ जाता है। चाय की प्याली से ज्यादा नहीं, तूफान आ गया होगा। मैं तो चला गया। मंच पर वो चढ़ाए होंगे, उन्होंने कहा तद्दन खोटी बात छे, बिल्कुल झूठी बात। द्रौपदी कभी नग्न नहीं की गई। द्रौपदी नग्न की गई, हुई नहीं, ये दूसरी बात है। द्रौपदी पूरी तरह नग्न की गई, हुई नहीं, ये बिल्कुल दूसरी बात है। करने वालों ने कोई कोर कसर न छोड़ी थी। करने वालों ने सारी ताकत लगा दी थी, लेकिन फल आया नहीं। किए हुए के अनुकूल नहीं आया फल, ये दूसरी बात है। असल में जो द्रौपदी को नग्न करना चाहते थे, उन्होंने क्या रख छोड़ा था? उनकी तरफ से कोई कोर कसर न थी। लेकिन हम सभी कर्म करने वालों को अज्ञात भी बीच में उतर आता है, इसका कभी कोई पता नहीं है। वो जो कृष्ण की कथा है, वो अज्ञात के उतरने की कथा है। अज्ञात के भी हाथ हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ते। हम ही नहीं हैं इस पृथ्वी पर। मैं अकेला नहीं हूं, मेरी अकेली आकांक्षा नहीं है, अनंत आकांक्षाएं हैं और अनंत की भी आकांक्षा है। और उन सब के गणित पर अंततः तय होगा कि क्या हुआ। अकेला दुर्योधन ही नहीं है नग्न करने में, द्रौपदी भी तो है जो नग्न की जा रही है। द्रौपदी की भी तो चेतना है, द्रौपदी का भी तो अस्तित्व है। और अन्याय होगा यह कि द्रौपदी वस्तु की तरह प्रयोग की जाए। उसके पास भी चेतना है और व्यक्ति है, उसके पास भी संकल्प है। साधारण स्त्री नहीं है द्रौपदी। सच तो यह है कि द्रौपदी के मुकाबले की स्त्री पूरे विश्व के इतिहास में दूसरी नहीं है। कठिन लगेगी बात, क्योंकि याद आती सीता की, याद आती सावित्री की, और भी बहुत यादें। फिर भी मैं कहता हूं द्रौपदी का कोई मुकाबला ही नहीं। द्रौपदी बहुत ही अद्वितीय है। उसमें सीता की मिठास तो है ही, उसमें क्लियोपेट्रा का नमक भी है। उसमें क्लियोपेट्रा का सौंदर्य तो है ही, उसमें गार्गी का तर्क भी है। असल में पूरे महाभारत की धुरी द्रौपदी है। वो सारा युद्ध उसके आसपास हुआ है। लेकिन चूंकि पुरुष कथाएं लिखते हैं, इसलिए कथाओं में पुरुष पात्र बहुत उभर के दिखाई पड़ते हैं। असल में दुनिया की कोई महाकथा स्त्री की धुरी के बिना नहीं चलती। सब महाकथाएं स्त्री की धुरी पर घटित होती हैं। वो बड़ी रामायण सीता की धुरी पर घटित हुई है। उसमें केंद्र में सीता है, राम और रावण तो ट्रायंगल के दो छोर हैं, धुरी पर सीता है। ये कौरव और पांडव और ये सारा पूरा महाभारत और ये सारा युद्ध द्रौपदी की धुरी पर घटा है। उस युग की और सारे युगों की सुंदरतम स्त्री है वो। नहीं, आश्चर्य नहीं है कि दुर्योधन ने भी उसे चाहा हो। असल में उस युग में कौन पुरुष होगा जिसने उसे न चाहा हो? उसका अस्तित्व उसके प्रति चाह पैदा करने वाला था। दुर्योधन ने भी उसे चाहा है। और फिर वो चली गई अर्जुन के हाथ। और यह भी बड़े मजे की बात है कि द्रौपदी को 5 भाइयों में बांटना पड़ा। कहानी बड़ी सरल है, उतनी सरल घटना नहीं हो सकती। कहानी तो इतनी ही सरल है कि अर्जुन ने आके बाहर से कहा कि मां देखो हम क्या ले आए हैं, और मां ने कहा जो भी ले आए वो 5 भाई बांट लो। लेकिन इतनी सरल घटना हो नहीं सकती
क्योंकि जब बाद में मां को भी तो पता चला होगा कि ये मामला वस्तु का नहीं, स्त्री का है, ये कैसे बांटी जा सकती है। तो कौन सी कठिनाई थी कि कुंती कह देती कि भूल हुई, मुझे क्या पता कि तुम पत्नी ले आए हो। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि जो संघर्ष दुर्योधन और अर्जुन के बीच होता, वो संघर्ष 5 भाइयों के बीच भी हो सकता था। द्रौपदी ऐसी थी, वो 5 भाई भी कट मर सकते थे उसके लिए। उसे बांट देना ही सुगमतम राजनीति थी। वो घर भी कट सकता था। वो महायुद्ध जो पीछे कौरव पांडवों में हुआ, वो पांडवों में भी हो सकता था। इसलिए कहानी मेरे लिए उतनी सरल नहीं है। कहानी बहुत प्रतीकात्मक है और गहरी है। वो ये खबर देती है कि स्त्री वो ऐसी थी कि 5 भाई भी लड़ जाते, इतनी गुणी थी, साधारण नहीं थी, असाधारण थी। उसको नग्न करना आसान बात न थी, आंख से खेलना था। तो अकेला दुर्योधन नहीं है कि नग्न कर ले, द्रौपदी भी है। और ध्यान रहे, बहुत बातें हैं इसमें जो ख्याल में ले लेनी जैसी हैं। जब तक कोई स्त्री स्वयं नग्न न हो चाहे, तब तक इस जगत में कोई पुरुष किसी स्त्री को नग्न नहीं कर सकता है। कर पाता है, वस्त्र उतार भी ले तो भी नग्न नहीं कर सकता है। नग्न होना बड़ी घटना है। वस्त्र उतरने से, निर्वस्त्र होने से नग्न होना बहुत भिन्न घटना है। निर्वस्त्र करना बहुत कठिन बात नहीं, कोई भी कर सकता है, लेकिन नग्न करना बहुत दूसरी बात है। नग्न तो कोई स्त्री तभी होती है जब वो किसी के प्रति खुलती है स्वयं, अन्यथा नहीं होती। वो ढकी ही रह जाती है। उसे उसके वस्त्र छीने जा सकते हैं, लेकिन वस्त्र छीनना स्त्री को नग्न करना नहीं है। ये भी और ये भी कि द्रौपदी जैसी स्त्री को नहीं पा सका दुर्योधन। उसके व्यंग तीखे पड़ गए उसके मन पर, बड़ा हारा हुआ है। हारे हुए व्यक्ति जैसे कि क्रोध में आई बिल्लियां खंबे नोचने लगती हैं, वैसा करने लगते हैं। और स्त्री के सामने जब भी पुरुष हारता है, और इससे बड़ी हार पुरुष को कभी नहीं होती। पुरुष से लड़ ले, हार जीत होती है, लेकिन पुरुष जब स्त्री से हारता है किसी भी क्षण में, तो इससे बड़ी कोई हार नहीं होती। तो दुर्योधन उस दिनों से नग्न करने जितना आयोजन करके बैठा है, वो सारा आयोजन भी हारे हुए पुरुष मन का है। और उस तरफ जो स्त्री खड़ी है हंसने वाली, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसका भी अपना संकल्प है, अपना विल है, उसकी भी अपनी सामर्थ्य है, उसकी भी अपनी श्रद्धा है, उसका भी अपना होना है। उसकी उस श्रद्धा में वो जो कथा है, वो कथा तो काव्य है कि कृष्ण उसकी साड़ी को बढ़ाए चले जाते हैं। लेकिन मतलब सिर्फ इतना है कि जिसके पास अपना संकल्प है, उसे परमात्मा का सारा संकल्प तत्काल उपलब्ध हो जाता है। तो अगर परमात्मा के हाथ उसे मिल जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। तो मैंने कहा और मैं फिर से कहता हूं, द्रौपदी नग्न की गई लेकिन हुई नहीं। नग्न करना बहुत आसान है, उसका हो जाना बहुत और बात है। बीच में अज्ञात विधि आ गई, बीच में अज्ञात कारण आ गए। दुर्योधन ने जो चाहा वो हुआ नहीं। कर्म का अधिकार था, फल का अधिकार नहीं था। ये द्रौपदी बहुत अनूठी है। ये पूरा युद्ध हो गया, भीष्म पड़े हैं सैया पर, वाणों की सैया पर, और कृष्ण कहते हैं पांडवों को कि पूछ लो धर्म का राज। और वो द्रौपदी हंसती है, उसकी हंसी पूरे महाभारत पर छाई है। वो हंसती कि इनसे पूछते हैं धर्म का रहस्य। जब मैं नग्न की जा रही थी तब ये सिर झुकाए बैठे थे। उसका व्यंग गहरा है। वो स्त्री बहुत असाधारण है। काश हिंदुस्तान की स्त्रियों ने सीता को आदर्श न बना के द्रौपदी को आदर्श बनाया होता तो हिंदुस्तान की स्त्री की शान और होती। लेकिन नहीं, द्रौपदी खो गई, उसका कोई पता नहीं। खो गई। एक तो 5 पतियों की पत्नी, इसलिए मन को पीड़ा होती, लेकिन एक पति की पत्नी होना भी कितना मुश्किल है उसका पता नहीं। और जो 5 पतियों को निभा सकी है वो साधारण स्त्री नहीं है, असाधारण है, सुपर ह्यूमन है। सीता भी अति मानवीय है लेकिन टू ह्यूमन के अर्थों में, और द्रौपदी भी अति मानवीय है लेकिन सुपर ह्यूमन के अर्थों में। पूरे भारत के इतिहास में द्रौपदी को सिर्फ एक आदमी ने
प्रशंसा दी है, और एक ऐसे आदमी ने जो बिल्कुल अनपेक्षित है। पूरे भारत के इतिहास में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को छोड़कर किसी आदमी ने द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया है। हैरानी की बात है। मेरा तो लोहिया से प्रेम इस बात से हो गया कि 5000 साल के इतिहास में एक आदमी जो द्रौपदी को सीता के ऊपर रखने को तैयार है। ये जो मैंने कहा, आदमी करता है कर्म, फल की अति आकांक्षा से कर्म भी नहीं हो पाता, और फल की अति आकांक्षा से दुराशा और निराशा ही हाथ लगती है। कृष्ण ने यह बहुत बहुमूल्य सूत्र कहा है, इसे हृदय के बहुत कोने में संभाल के रख लेने जैसा है। करें कर्म, वो हाथ में है, अभी है, यही है। फल को छोड़ें, फल को छोड़ने का साहस दिखलाएं। कर्म को करने का संकल्प, फल को छोड़ने का साहस, फिर कर्म निश्चित ही फल ले आता है। लेकिन आप उस फल को मत लाएं, वो तो कर्म के पीछे छाया की तरह चला आता है। और जिसने छोड़ा भरोसे से, उसके छोड़ने में, उसके भरोसे में ही जगत की सारी ऊर्जा सहयोगी हो जाती है। जैसे ही हम मांग करते हैं ऐसा हो, वैसे ही हम जगत ऊर्जा के विपरीत खड़े हो जाते हैं और शत्रु हो जाते हैं। जैसे ही हम कहते हैं जो तेरी मर्जी, जो हमने करना था वो हमने कर लिया, अब तेरी मर्जी पूरी हो, हम जगत ऊर्जा के प्रति मैत्री से भर जाते हैं। और जगत और हमारे बीच, जीवन ऊर्जा और हमारे बीच, परमात्मा और हमारे बीच एक हार्मनी, एक संगीत फलित हो जाता है। जैसे ही हमने कहा कि नहीं, किया भी मैंने, जो चाहता हूं वो हो भी, वैसे ही हम जगत के विपरीत खड़े हो गए। और जगत के विपरीत खड़े होकर सिवाय निराशा के, असफलता के कभी कुछ हाथ नहीं लगता है। इसलिए कर्म योगी के लिए कर्म ही अधिकार है, फल परमात्मा का प्रसाद है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, ब्रह्म भावापन्न होकर, संग का त्याग कर और सिद्धि और असिद्धि में सम होकर कर्मों को करो, क्योंकि समता ही योग है। समता ही योग है, इक्विलिब्रियम, संतुलन, संगीत। दो के बीच चुनाव नहीं, दो के बीच संभाव। विरोधों के बीच चुनाव नहीं, अविरोध। दो अतियों के बीच, दो पोलरिटीज के बीच, दो ध्रुवों के बीच पसंद नापसंद नहीं, राग द्वेष नहीं, साक्षी भाव। समता का अर्थ ठीक से समझ लेना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं वही योग है। समत्व कठिन है बहुत, चुनाव सदा आसान है। मन कहता है इसे चुन लो, जिसे चुनते हो उससे विपरीत को छोड़ दो। कृष्ण कहते हैं चुनो ही मत, दोनों समान हैं ऐसा जानो। और जब दोनों समान हैं तो चुनेंगे कैसे? चुनाव तभी तक हो सकता है जब असमान हो। एक हो श्रेष्ठ, एक हो अश्रेष्ठ, एक में दिखती हो सिद्धि, एक में दिखती हो असिद्धि, एक में दिखता हो शुभ, एक में दिखता हो अशुभ। कहीं ना कहीं कोई तुलना का उपाय हो, कंपैरिजन हो, तभी चुनाव है। अगर दोनों ही समान हैं तो चुनाव कहां? चौराहे पर खड़े हैं, अगर सभी रास्ते समान हैं तो जाना कहां? जाएंगे कैसे? चुनेंगे कैसे? खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर एक रास्ता ठीक है और एक गलत, तो जाएंगे, गति होगी। जहां भी असमान दिखा, तत्काल चित्त यात्रा पर निकल जाता है। द वेरी मोमेंट यहां पता चला कि वो ठीक,
पता नहीं चला कि चित्त गया, पता चला कि वो गलत, पता नहीं चला कि चित्त लौटा। पता लगा प्रीतिकर, पता लगा अप्रीतिकर, पता लगा श्रेयस, पता लगा अश्रेयस। यहां पता लगा मन को कि मन गया। पता लगना ही मन के लिए तत्काल रूपांतरण हो जाता है और समता उसे उपलब्ध होती है जो बीच में खड़ा हो जाता है। कभी रस्सी पर चलते हुए नट को देखा? नट चुन सकता है, किसी भी ओर गिर सकता है, गिर जाए झंझट के बाहर हो जाए, लेकिन दोनों गिराव के बीच में संभालता है। अगर वो झुकता भी दिखाई पड़ता है आपको तो सिर्फ अपने को संभालने के लिए, झुकने के लिए नहीं। और आप अगर संभले भी दिखते हैं तो सिर्फ झुकने के लिए। आप अगर एक क्षण चौरस्ते पे खड़े भी होते हैं तो चुनने के लिए कि कौन से रास्ते से जाऊं। अगर एक क्षण विचार भी करते हैं तो चुनाव के लिए कि क्या ठीक है, क्या करूं क्या ना करूं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, किससे सफलता मिलेगी किससे असफलता मिलेगी, क्या होगा लाभ क्या होगी हानि। अगर चिंतन भी करते हैं कभी तो चुनाव के लिए। नट को देखा है रस्सी पर, झुकता भी दिखता है लेकिन झुकने के लिए नहीं। जब वो बाएं झुकता है तब आपने कभी ख्याल किया कि बाएं वो तभी झुकता है जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है। दाएं तब झुकता है जब बाएं गिरने का डर पैदा होता है। वो दाएं गिरने के डर को बाएं झुक के बैलेंस करता है। बाएं और दाएं के बीच, राइट और लेफ्ट के बीच वो पूरे वक्त अपने को सम कर रहा है। निश्चित ही ये समता जड़ नहीं है जैसा कि पत्थर पड़ा हो। जीवन में भी समता जड़ नहीं है जैसा पत्थर पड़ा हो। जीवन की समता भी नट जैसी समता ही है। प्रतिपल प्रतिपल जीवित है, सचेतन है, गतिमान है। दो तरह की समता हो सकती है। एक आदमी सोया पड़ा है गहरी सुसुप्ति में, वो भी समता को उपलब्ध है क्योंकि वहां भी कोई चुनाव नहीं है। लेकिन सुसुप्ति योग नहीं है। एक आदमी शराब पी के रास्ते पर पड़ा है, उसे भी सिद्धि और असिद्धि में कोई फर्क नहीं है। लेकिन शराब पी लेना समता नहीं है, न योग है। यद्यपि कई लोग शराब पी के भी योग की भूल में पड़ते हैं। तो गांजा पीने वाले योगी भी हैं, चरस पीने वाले योगी भी हैं, और आज ही हैं ऐसा नहीं है, अति प्राचीन है। और अभी तो उनका प्रभाव पश्चिम में बहुत बढ़ता जाता है। अभी तो बस्तियां बस गई हैं अमेरिका में जहां लोग चरस पी रहे हैं। मेस्कलिन, लिसर्जिक एसिड, मैरिजुआना सब चल रहा है। वो भी इस ख्याल में कि जब नशे में धुत होते हैं तो समता सज जाती क्योंकि चुनाव नहीं रहता। अगर कृष्ण अर्जुन को ऐसी समता को नहीं कह रहे हैं कि तू बेहोश हो जा, बेहोशी में भी चुनाव नहीं रहता क्योंकि चुनाव करने वाला नहीं रहता। लेकिन जब चुनाव करने वाला ही न रहा तो चुनाव के न रहने का क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ है, क्या उपलब्धि है? नहीं, चुनाव करने वाला है, चाहे तो चुनाव कर सकता है, नहीं करता है। और जब चाहते हुए चुनाव नहीं करता कोई, जानते हुए जब दो विरोध से अपने को बचा लेता है, बीच में खड़ा हो जाता है, तो योग को उपलब्ध होता है, समाधि को उपलब्ध होता है। सुसुप्ति और समाधि में बड़ी समानता है। चाहे तो हम ऐसी परिभाषा कर सकते हैं कि सुसुप्ति मूर्छित समाधि है, और ऐसी भी कि समाधि जागृत सुसुप्ति है। बड़ी समानता है। सुसुप्ति में आदमी प्रकृति की समता को उपलब्ध हो जाता, समाधि में व्यक्ति परमात्मा की समता को उपलब्ध होता है। इसलिए दुनिया में बेहोशी का जो इतना आकर्षण है उसका मौलिक कारण धर्म, शराब का जो इतना आकर्षण है उसका मौलिक कारण धार्मिक इच्छा है। आप कहेंगे क्या मैं ये कह रहा हूं कि धार्मिक आदमी को शराब पीनी चाहिए? नहीं, मैं यही कह रहा हूं कि धार्मिक आदमी को शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि शराब धर्म का सब्स्टिट्यूट बन सकती।
नशा धर्म का परिपूरक बन सकता है, क्योंकि वहां भी एक तरह की समता, जड़ समता उपलब्ध होती है। कृष्ण जिस समता की बात कर रहे हैं वो सचेतन समता की बात है। उस युद्ध के क्षण में तो बहुत सचेतन होना पड़ेगा ना। युद्ध के क्षण में तो बेहोश नहीं हुए जा सकते, मारिजुआना और एलएसडी नहीं लिया जा सकता, न चरस पी जा सकती। युद्ध के क्षण में तो पूरा जागना होगा। कभी आपने ख्याल किया हो न किया हो, जितना खतरे का क्षण होता है आप उतने ही जागे हुए होते हो। अगर हम यहां बैठे हैं और यहां जमीन पर मैं 1 फीट चौड़ी और 100 फीट लंबी लकड़ी की पट्टी बिछा दूं और आपसे उस पर चलने को कहूं, तो कोई गिरेगा उस पट्टी पर से? कोई भी नहीं गिरेगा। बच्चे भी निकल जाएंगे, बूढ़े भी निकल जाएंगे, बीमार भी निकल जाएंगे, कोई नहीं गिरेगा। लेकिन फिर उस पट्टी को इस मकान की छत पर और दूसरे मकान की छत पर रख दें, वही पट्टी है, 1 फीट चौड़ी है, ज्यादा चौड़ी नहीं हो गई, कम चौड़ी नहीं की, उतनी ही लंबी है। फिर हमसे कहा जाए चलें इस पर, तब कितने लोग चलने को राजी होंगे? गणित और विज्ञान के हिसाब से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। पट्टी वही है, आप भी वही हैं। खतरा क्या है, डर क्या है? और जब आप नीचे निकल गए थे चल के और नहीं गिरे थे, तो अभी गिर जाएंगे इसकी संभावना क्या है? नहीं, लेकिन आप कहेंगे अब नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि जमीन पर चलते वक्त जागने की कोई भी जरूरत न थी, सोए सोए भी चल सकते थे। अब इस पर जाग के चलना पड़ेगा, खतरा नीचे खड़ा है। इतना जाग के चलने का भरोसा नहीं कि 100 फीट तक जागे रह सकेंगे। 1-2 फीट चलेंगे, होश खो जाएगा, कोई फिल्मी गाना बीच में आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, जमीन पर हो जाएंगे। कोई नीचे कुत्ता ही भौंक देगा तो सब समता समाप्त हो जाएगी। तो आप कहेंगे नहीं, अब नहीं चल सकते। अब क्यों नहीं चल सकते हैं? अब एक नई जरूरत, खतरे में जागरण चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि युद्ध का इतना आकर्षण भी खतरे का आकर्षण है। इसलिए कभी आपने ख्याल किया, जब दुनिया में युद्ध चलता है तो लोगों के चेहरे की रौनक बढ़ जाती, घटती नहीं। और जो आदमी कभी 8 बजे नहीं उठा था, वो 5 बजे उठ के रेडियो खोल लेता है, 5 बजे से पूछता अखबार कहां है। जिंदगी में एक पुलक आ जाती। बात क्या है? युद्ध के क्षण में इतनी पुलक। युद्ध का खतरा हमारी नींद को थोड़ा कम करता है, हम थोड़े जागते हैं। जागने का अपना रस है। इसलिए 10-15 साल में सोई हुई मनुष्यता को एक युद्ध पैदा करना पड़ता है, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं, और किसी तरह जागने का उपाय नहीं। और जब युद्ध पैदा हो जाता तो रौनक छा जाती है, जिंदगी में रस, पुलक और गति आ जाती है। युद्ध के इस क्षण में कृष्ण बेहोशी की बात तो कह ही नहीं सकते हैं, वो वर्जित है, उसका कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर कृष्ण जिस समता की बात कर रहे हैं, जिस योग की, वो क्या है? वो है दो के बीच, द्वंद्व के बीच, निर्द्वंद्व, अचुनाव, चॉइसलेसनेस। कैसे होगा ये? अगर आपने द्वंद्व के बीच निर्द्वंद होना भी चुना तो वो भी चुनाव है। इसे समझ लें, जरा थोड़ा कठिन पड़ेगा। अगर आपने दो द्वंद्व के बीच निर्द्वंद होने को चुना तो दैट टू इज ए चॉइस, वो भी एक चुनाव है। निर्द्वंद आप नहीं हो सकते। अब आप नए द्वंद्व में चल रहे हैं, द्वंद्व में रहना कि निर्द्वंद रहना। अब ये द्वंद्व है, अब ये कॉन्फ्लिक्ट है। अगर आप इसका चुनाव करते हैं कि निर्द्वंद रहेंगे, हम द्वंद्व में नहीं पड़ते, तो ये फिर चुनाव हो गया। अब जरा बारीक और नाजुक बात हो गई, लेकिन निर्द्वंद को कोई चुन ही नहीं सकता। निर्द्वंद अचुनाव में खिलता है, वो आपका चुनाव नहीं है। अचुनाव में निर्द्वंद का फूल खिलता है, आप चुन नहीं सकते। तो आपको द्वंद्व और निर्द्वंद में नहीं चुनना है। गीता के सूत्र को पढ़ के अनेक लोग मेरे पास आके कहते हैं कि हम कैसे समतावान हों, यानी मतलब हम समता को कैसे चुने। कृष्ण तो कहते हैं कि समता योग है, तो हम समता को कैसे पालें। वो समता को चुनने की तैयारी दिखला रहे हैं। कृष्ण कहते हैं चुना कि समता खोई। फिर तुमने द्वंद्व बनाया, असमता और समता का द्वंद्व बना लिया। असमता छोड़नी है, समता चुननी है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम द्वंद्व का पेयर कैसा बनाते हो।
बादशाह और गुलाम का बनाते हो कि बेगम और बादशाह का बनाते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप द्वंद बनाए बिना रह नहीं सकते, और जो द्वंद बनाता है वो समता को उपलब्ध नहीं होता है। फिर कैसे, क्या है रास्ता? रास्ता एक ही है कि द्वंद के प्रति जागे, कुछ करें मत, जस्ट बी अवेयर। जाने कि एक रास्ता ये और एक रास्ता, और ये मैं, तीन है यहां। ये रही सफलता, ये रही विफलता, और ये रहा मैं। ये तीसरा मैं जो हूं, इसके प्रति जागे। और जैसे ही इस तीसरे के प्रति जागेंगे, जैसे ही ये थर्ड फोर्स, ये तीसरा तत्व नजर में आएगा कि ना तो मैं सफलता हूं ना मैं विफलता हूं, विफलता भी मुझ पे आती है, सफलता भी मुझ पे आती है, सफलता भी चली जाती, विफलता भी चली जाती। सुबह होता है, सूरज खिलता है, रोशनी फैलती है, मैं रोशनी में खड़ा हो जाता हूं, फिर सांझ होती, अंधेरा आता, फिर अंधेरा मेरे ऊपर छा जाता है। लेकिन ना तो मैं प्रकाश हूं ना मैं अंधेरा हूं, न तो मैं दिन हूं न मैं रात हूं, क्योंकि दिन भी मुझ पे आके निकल जाता है और फिर भी मैं होता हूं, रात भी मुझ पे होके निकल जाती है फिर भी मैं होता हूं। निश्चित ही रात और दिन से मैं अलग हूं, पृथक हूं, अन्य हूं। ये बोध कि मैं भिन्न हूं द्वंद से, द्वंद को तत्काल गिरा देता है और निर्द्वंद फूल खिल जाता है। वो समता का फूल योग है, और जो समता को उपलब्ध हो जाता है उसे कुछ भी और उपलब्ध करने को बाकी नहीं बचता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू समत्व को उपलब्ध हो, छोड़ फिक्र सिद्धि की असिद्धि की, सफलता असफलता की, हिंसा अहिंसा की, धर्म की अधर्म की, क्या होगा क्या नहीं होगा, इधर आर छोड़, तू अपने में खड़ा हो, तू जाग के द्वंद्व को देख, तू समता में प्रवेश कर, क्योंकि समता ही योग है। दूरेण यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, बुद्धि योग की अपेक्षा कर्मयोग दूर अर्थात निकृष्ट है, इसलिए बुद्धि की शरण खोजो, क्योंकि कर्म फल की इच्छा करने वाले मनुष्य कृपण निकृष्ट होते हैं। कृष्ण कहते हैं, धनंजय बुद्धि योग को खोजो। मैंने जो अभी कहा, द्वंद्व को छोड़ो, स्वयं को खोजो, उसी को कृष्ण कहते हैं बुद्धि को खोजो। क्योंकि स्वयं का जो पहला परिचय है वो बुद्धि है। स्वयं का जो पहला परिचय, अपने से परिचित होने चलेंगे तो द्वार पर ही जिससे परिचय होगा वो बुद्धि है। स्वयं का द्वार बुद्धि है। और स्वयं के इस द्वार में से प्रवेश को किए बिना कोई भी न आत्मवान होता न ज्ञानवान होता। ये बुद्धि का द्वार, लेकिन बुद्धि के द्वार पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, क्योंकि बुद्धि से हमेशा हम कर्मों के चुनाव का काम करते रहते हैं। बुद्धि के दो उपयोग हो सकते हैं, सब दरवाजों के दो उपयोग होते हैं। प्रत्येक दरवाजे के दो उपयोग होंगे ही। सब दरवाजे इसलिए बनाए जाते हैं, उनसे बाहर भी जाया जा सकता, उनसे भीतर भी जाया जा सकता। दरवाजे का मतलब ही यह होता है कि उससे बाहर भी जाया जा सकता, उससे भीतर भी जाया जा सकता। जिससे भी बाहर जा सकते हैं उससे ही भीतर भी जा सकते हैं। लेकिन हमने अब तक बुद्धि के दरवाजे का एक ही उपयोग किया, बाहर जाने का। हमने अब तक उसका एग्जिट का उपयोग किया है, एंट्रेंस का उपयोग नहीं किया। जिस दिन आदमी बुद्धि का एंट्रेंस की तरह, प्रवेश की तरह उपयोग करता है, उसी दिन
उसी दिन जीवन में क्रांति फलित हो जाती। अर्जुन भी बुद्धि का उपयोग कर रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा है, कहना चाहिए जरूरत से ज्यादा ही कर रहा है। इतना ज्यादा कर रहा है कि कृष्ण को भी उसने दिक्कत में डाला हुआ है। बुद्धि का भली भांति उपयोग कर रहा है, निर्बुद्धि नहीं है, बुद्धि काफी है। वो काफी बुद्धि उसे कठिनाई में डाले हुए, निर्बुद्धि वहां और भी बहुत है, वे परेशान नहीं है। लेकिन बुद्धि का वो एक ही उपयोग जानता है। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है, ये करूं तो ठीक कि वो करूं कि ठीक, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है बहिर्जगत के संबंध में। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है फलों के लिए। वो बुद्धि का उपयोग कर रहा है कल क्या होगा, परसों क्या होगा, संतति कैसी होगी, कुल नाश होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बुद्धि का सारा उपयोग कर रहा है, सिर्फ एक उपयोग नहीं कर रहा, भीतर प्रवेश का। तो कृष्ण उससे कहते हैं, धनंजय, कर्म के संबंध में ही सोचते रहना बड़ी निकृष्ट उपयोगिता है बुद्धि की। उसके संबंध में भी सोचो जो कर्म के संबंध में सोच रहा है। कर्म को ही देखते रहना, बाहर ही देखते रहना बुद्धि का अत्यल्प उपयोग है, निकृष्टतम। अगर इसे ऐसा कहें कि व्यवहार के लिए ही बुद्धि का उपयोग करना, क्या करना क्या नहीं करना, बुद्धि की क्षमता का न्यूनतम उपयोग है। और इसलिए हमारी बुद्धि पूरी काम में नहीं आती, क्योंकि उतनी बुद्धि की जरूरत नहीं। जहां सुई से काम चल जाता है वहां तलवार की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर वैज्ञानिक से पूछें तो वो कहता है कि श्रेष्ठतम मनुष्य भी अपनी बुद्धि के 15% से ज्यादा का उपयोग नहीं करते। कुल 15%, वो भी श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम यानी आइंस्टीन या कोई बटन रसल। तो जो दुकान पर बैठा है वो आदमी कितनी करता है, जो दफ्तर में काम कर रहा है वो आदमी कितनी करता है, जो स्कूल में पढ़ा रहा है वो आदमी कितना काम करता है बुद्धि का? 2-2.5%, इससे ज्यादा नहीं। 2-2.5% भी पूरी जिंदगी नहीं करता आदमी उपयोग। 18 साल की उम्र तक, 18 साल की उम्र के बाद तो मुश्किल से कोई उपयोग करता है, क्योंकि कई बुद्धि सीख लेती, काम चलाऊ सब बातें सीख लेती, फिर उन्हीं से काम चलाती रहती जिंदगी भर। 18 साल के बाद मुश्किल से आदमी मिलेगा जिसकी बुद्धि बढ़ती है। आप कहेंगे गलत, 70 साल के आदमी के पास 18 साल के आदमी से ज्यादा अनुभव ज्यादा होता है, बुद्धि ज्यादा नहीं होती। 18 साल की ही बुद्धि होती है, उसी बुद्धि से, उसी चम्मच से वो अनुभव को इकट्ठा करता चला जाता। चम्मच बड़ी नहीं करता, चम्मच वही रहती है, बस उससे अनुभव को इकट्ठा करता चला। अनुभव का ढेर बढ़ जाता है उसके पास, बाकी चम्मच जो उसकी बुद्धि की होती वो 18 साल वाली होती। दूसरे महायुद्ध में तो बड़ी कठिनाई हुई। कठिनाई ये हुई कि दूसरे महायुद्ध में अमेरिका को जांच पड़ताल करनी पड़ी कि हम जिन सैनिकों को भेजते हैं उनका आईक्यू कितना है, उनकी बुद्धि माप कितनी है। युद्ध में भेज रहे हैं तो उनकी बुद्धि की जांच भी तो होनी चाहिए। शरीर की जांच तो हो जाती कि आदमी ताकतवर है, लड़ सकता है, सब ठीक। लेकिन अब युद्ध जो है वो शरीर से नहीं चल रहा, मस्कुलर नहीं रह गया। अब युद्ध बहुत कुछ मानसिक हो गया। बुद्धि कितनी? तो बड़ी हैरानी हुई। युद्ध के मैदान पर जो सैनिक भर्ती हो रहे थे उनकी जांच करने से पता चला कि किसी भी उन सभी सैनिकों की जो औसत बुद्धि की उम्र है वो 13 साल से ज्यादा की नहीं। 13 साल। उसमें यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, उसमें मैट्रिक से कम पढ़ा लिखा तो कोई भी नहीं। कहना चाहिए पढ़े लिखे से पढ़ा लिखा वर्ग है। उसकी उम्र भी उतनी है जितनी 13 साल के बच्चे की होनी चाहिए बुद्धि की। बड़ी चौंकाने वाली, बड़ी घबराने वाली बात है, मगर कारण है। और कारण यह है कि बाहर की दुनिया में जरूरत ही नहीं है बुद्धि की इतनी। इसलिए जब कृष्ण कहते हैं तो बहुत मनोवैज्ञानिक सत्य कह रहे हैं वो, कि निकृष्टतम उपयोग है कर्म के लिए बुद्धि का। निकृष्टतम, बुद्धि के योग्य ही नहीं है वो बिना बुद्धि के भी हो सकता है। मशीनें आदमी से अच्छा काम कर लेती,
सच तो यह है कि आदमी रोज मशीनों से हारता जा रहा है और धीरे धीरे आदमियों को कारखाने दफ्तर के बाहर होना पड़ेगा, मशीनें उसकी जगह लेती चली जाएंगी, क्योंकि आदमी उतना अच्छा काम नहीं कर पाता जितना अच्छा मशीनें कर लेती ज्यादा। उसका कारण सिर्फ एक ही है कि मशीनों के पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है। भूल चूक के लिए भी बुद्धि होनी जरूरी है, गलती करने के लिए भी बुद्धि होनी जरूरी है। मशीनें गलती करती ही नहीं, करती चली जाती जो कर रही। हम भी 17-18 साल की उम्र होते होते तक मैकेनिकल हो जाते हैं, दिमाग सीख जाता है क्या करना, फिर उसको करता चला जाता है। एक और बुद्धि का महत्व उपयोग है बुद्धि योग। बुद्धिमानी नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं, इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं, सिर्फ बौद्धिकता नहीं। बुद्धि योग का क्या मतलब है? कृष्ण का बुद्धि योग का मतलब है जिस दिन हम बुद्धि के द्वार का बाहर के जगत के लिए नहीं बल्कि स्वयं को जानने की यात्रा के लिए प्रयोग करते हैं, तब 100% बुद्धि की जरूरत पड़ती है। तब स्वयं प्रवेश के लिए समस्त बुद्धिमत्ता पुकारी जाती है। अगर बायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो कहता है आदमी की आधी खोपड़ी बिल्कुल बेकाम पड़ी, आधी खोपड़ी का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा है। बड़ी चिंता की बात है जीव शास्त्री के लिए कि बात क्या है, इसकी शरीर में जरूरत क्या है। ये जो सिर का बड़ा हिस्सा बेकार पड़ा है, कुछ करता ही नहीं, इसको काट भी दें तो चल सकता है, आदमी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यह है क्यों? क्योंकि प्रकृति कुछ भी व्यर्थ तो बनाती नहीं। या तो यह हो सकता है कि पहले कभी आदमी पूरी खोपड़ी का उपयोग करता रहा हो, फिर भूल चूक हो गई है, कुछ आधी खोपड़ी के द्वार दरवाजे बंद हो गए हैं। या यह हो सकता है कि आगे संभावना है कि आदमी के मस्तिष्क में और बहुत कुछ पोटेंशियल है, बीज रूप है जो सक्रिय हो और काम करे। दोनों ही बातें थोड़ी दूर तक सच हैं। ऐसे लोग पृथ्वी पर हो चुके हैं, बुद्ध या कृष्ण या कपिल या कणाद, जिन्होंने इस पूरी बुद्धि का उपयोग किया। ऐसे लोग भविष्य में भी होंगे जो इसका पूरा उपयोग करें। लेकिन बाहर के काम के लिए थोड़ी सी ही बुद्धि से काम चल जाता है, वो न्यूनतम उपयोग है, निकृष्टतम। अर्जुन को कृष्ण कहते हैं धनंजय, तू बुद्धि योग को उपलब्ध हो, तो बुद्धि का भीतर जाने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, उसे जानने के लिए जो सब चुनावों के बीच में चुनने वाला है, जो सब करने के बीच में करने वाला है, जो सब घटनाओं के बीच में साक्षी है, जो सब घटनाओं के पीछे खड़ा है, दूर देखने वाला दृष्टा है, उसे तू खोज। और जैसे ही उसे तू खोज लेगा, तू समता को उपलब्ध हो जाएगा। फिर ये बाहर की चिंताएं ऐसा ठीक वैसा गलत तुझे पीड़ित और परेशान नहीं करेंगे। तब तू निश्चिंत भाव से जी सकता है, और वो निश्चिंता तेरी समता से आएगी, तेरे बेहोशी से नहीं। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। इस श्लोक में सांख्य बुद्धि से संपन्न पुरुष पुण्य और पाप दोनों के संबंध को छोड़ देता है, इसलिए योग में तत्पर हो, क्योंकि पुण्य पाप की निवृत्ति में ज्ञान योग ही परम साधन है। सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति पाप पुण्य से निवृत्त हो जाता है। सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति कर्म की कुशलता को उपलब्ध हो जाता है, और कर्म की कुशलता ही कृष्ण कहते हैं योग है। इसमें बहुत सी बातें हैं। एक तो सांख्य बुद्धि
इसके पहले सूत्र में मैंने कहा कि बुद्धि का प्रयोग प्रवेश के लिए, बहिर यात्रा के लिए नहीं, अंतर यात्रा के लिए। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचार का उपयोग अंतर यात्रा के लिए करता है, उस दिन सांख्य को उपलब्ध होता है। जिस दिन भीतर पहुंचता, स्वयं में जब खड़ा हो जाता है, स्टैंडिंग इन वन सेल्फ, जब अपने में ही खड़ा हो जाता है, जब स्वयं में और स्वयं के खड़े होने में रत्ती भर का फासला नहीं होता, जब हम वही होते हैं जहां हमारा सब कुछ होना है, जब हम वही होते हैं जो हम हैं, जब हम ठीक अपने प्राणों की ज्योति के साथ एक होकर खड़े हो जाते हैं, इसे सांख्य बुद्धि कृष्ण कहते हैं। मैंने पीछे आपसे कहा कि सांख्य परम ज्ञान है, द सुप्रीम डॉक्ट्रिन। उससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है। हुबर्ट बनायट ने किताब लिखी है, किताब का नाम है द सुप्रीम डॉक्ट्रिन, लेकिन उसे सांख्य का कोई पता नहीं। उसने वो किताब ज़ेन पर लिखी, लेकिन जो भी लिखा है वो सांख्य है। परम सिद्धांत क्या है? सांख्य को परम ज्ञान कृष्ण कहते हैं। क्या बात है! ज्ञानों में श्रेष्ठतम ज्ञान सांख्य क्यों है? दो तरह के ज्ञान है। एक ज्ञान जिससे हम ज्ञेय को जानते हैं, और एक दूसरा ज्ञान जिससे हम ज्ञाता को जानते हैं। एक ज्ञान जिससे हम ऑब्जेक्ट को जानते हैं, वस्तु को, विषय को, और एक ज्ञान जिससे हम सब्जेक्ट को जानते हैं, जानने वाले को ही जानते हैं, जिससे ज्ञान दो है। पहला ज्ञान साइंस बन जाता है, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। दूसरा ज्ञान सांख्य बन जाता है, सब्जेक्टिव नॉलेज। मैं आपको जान रहा हूं, यह भी एक जानना है, लेकिन मैं आपको कितना ही जानूं तब भी पूरा ना जान पाऊंगा। मैं आपको कितना ही जानूं, मेरा जानना राउंड अबाउट होगा। मैं आपके आसपास घूम के जानूंगा, आपके भीतर नहीं जा सकता। अगर मैं आपके शरीर की चीड़फाड़ भी कर लूं तो भी बाहर ही जानूंगा, तो भी भीतर नहीं जा सकता। अगर मैं आपके मस्तिष्क के भी टुकड़े टुकड़े कर लूं तो भी बाहर ही रहूंगा, भीतर नहीं जा सकता। उस अर्थों में मैं आपके भीतर नहीं जा सकता जिस अर्थों में आप अपने भीतर हैं। ये इम्पॉसिबिलिटी है। आपके पैर में दर्द हो रहा, मैं समझ सकता हूं क्या हो रहा। मेरे पैर में भी दर्द हुआ है। नहीं हुआ है तो मेरे सिर में दर्द हुआ है, तो भी मैं अनुमान कर सकता हूं कि आपको क्या हो रहा। अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो भी आपके चेहरे को देख के समझ सकता हूं कि कोई पीड़ा हो रही। लेकिन सच में आपको क्या हो रहा है, इसे मैं बाहर से ही जान सकता हूं। वो इन्फरेंस, अनुमान है। मैं अनुमान कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे आप अपने दर्द को जान रहे हैं, वैसा जानने का मेरे लिए आपके बाहर से कोई भी उपाय नहीं। लीबनिज हुआ है एक बहुत बड़ा गणितज्ञ और विचारक। उसने आदमी के लिए एक शब्द दिया है, मोनोड। वो कहता है हर आदमी एक बंद मकान है जिसमें कोई द्वार, दरवाजा, खिड़की भी नहीं है। मोनोड का मतलब है विंडोलेस सेल, एक बंद मकान जिसमें कोई खिड़की भी नहीं, जिसमें से घुस जाओ और भीतर जाके जान लो कि क्या हो रहा है। आप प्रेम से भरे हैं। क्या करें कि हम आपके प्रेम को जान लें बाहर से? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, निरुपाय है। हां, लेकिन कुछ कुछ जान सकते हैं, पर वो जो जानना है वो ठीक नहीं है कहना कि ज्ञान है। तो बर्ट्रैंड रसल ने दो शब्द बनाए हैं, एक को वो कहता है नॉलेज और एक को कहता है एक्वेंटेंस। एक को वो कहता है ज्ञान और एक को कहता है परिचय। तो दूसरे का हम ज्यादा से ज्यादा परिचय कर सकते हैं, एक्वेंटेंस कर सकते हैं, दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता।
और दूसरे का जो परिचय है उसमें भी इतने मीडियम है बीच में कि वो ठीक है इसका कभी भरोसा नहीं हो सकता है। आप वहां बैठे हैं 20 गज की दूरी पर, मैंने आपके चेहरे को कभी नहीं देखा, हालांकि अभी भी देख रहा हूं, फिर भी आपके चेहरे को नहीं देख रहा हूं। आपके पास से ये प्रकाश की किरणें आपके चेहरे को लेकर मेरी आंखों के भीतर जा रही हैं, फिर आंखों के भीतर ये प्रकाश की किरणें मेरे आंखों के तंतुओं को हिला रही हैं, फिर वो आंखों के तंतु मेरे भीतर जाकर मस्तिष्क के किसी रासायनिक द्रव्य में कुछ कर रहे हैं जिसको अभी वैज्ञानिक भी नहीं कहते कि क्या कर रहे हैं, वे कहते हैं समथिंग। अभी पक्का नहीं होता कि वो वहां क्या कर रहे हैं। उनके कुछ करने से मुझे आप दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं आप वहां हैं भी या नहीं, क्योंकि सपने में भी आप मुझे दिखाई पड़ते हैं और नहीं होते, सुबह पाता हूं नहीं। अभी आप दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं है या नहीं, क्योंकि कौन कह सकता है कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना नहीं है? कौन कह सकता है कि जो मैं देख रहा हूं वो सपना नहीं है? फिर पीलिया का मरीज है, उसे सब चीजें पीली दिखाई पड़ती। कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, 10 में से 1 होता है, यहां भी कई लोग होंगे, उनको खुद भी पता नहीं होता। कुछ लोग रंगों के प्रति अंधे होते हैं, कोई किसी रंग के प्रति अंधा होता है, पता नहीं चलता, बहुत मुश्किल है पता चलना, क्योंकि अभाव का पता चलना बहुत मुश्किल है। बर्नार्ड शॉ हरे रंग के प्रति अंधा था, 60 साल की उम्र में पता चला। 60 साल तक उसे पता नहीं था कि हरा रंग उसे दिखाई ही नहीं पड़ता, उसे हरा और पीला एक साथ दिखाई पड़ता था। कभी कोई मौके नहीं आया कि इसमें जांच पड़ताल हो जाती। वो तो 60वीं वर्षगांठ पर किसी ने एक सूट उसे भेंट भेजा, हरे रंग का सूट था, टाई भेजना भूल गया होगा, तो बर्नार्ड शॉ ने सोचा कि टाई भी खरीद लाएं तो पूरा हो जाए। तो बाजार में टाई खरीदने गए, पीले रंग की टाई खरीद लाए। तो सेक्रेटरी ने रास्ते में कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, ये बड़ी अजीब मालूम पड़ेगी, पीले रंग की टाई और हरे रंग के कोट पर। बर्नार्ड शॉ ने कहा पीला और हरा क्या दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते, दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं है? उसने कहा कि आप मजाक तो नहीं कर रहे? बर्नार्ड शॉ आदमी मजाक करने वाला था, तो उसने कहा कि नहीं मजाक नहीं कर रहा, तुम क्या कह रहे हो, ये दोनों अलग हैं, ये दोनों एक ही रंग है। तब आंख की जांच करवाई तो पता चला कि उसकी आंख को हरा रंग दिखाई ही नहीं पड़ता, वो ब्लाइंड है हरे रंग के प्रति। तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो सच में है, वैसा ही है जैसा दिखाई पड़ रहा है? कुछ पक्का नहीं। जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ अजम्पशन है, हम मान के चल सकते हैं कि है। एक बड़ी दूरबीन ले आए, एक बड़ी खुर्दबीन ले आए और आपके चेहरे पर लगा के देखें। ऐसी मजाक मैंने सुनी है कि एक वैज्ञानिक ने एक बहुत सुंदर स्त्री से विवाह किया और जाके अपने मित्रों से, वैज्ञानिकों से कहा कि बहुत सुंदर स्त्री से प्रेम किया है। तो उनके वैज्ञानिकों ने कहा ठीक से देख भी लिया, खुर्दबीन लगाई थी कि नहीं, क्योंकि भरोसा क्या है? उसने कहा क्या पागलपन की बात करते हो, कहीं स्त्री के सौंदर्य को खुर्दबीन लगा कर देखा जाता है? उन्होंने कहा तुम ले आना अपनी सुंदर स्त्री को। मित्र सिर्फ मजाक में मिलाने ले आया, उन सब ने बड़ी खुर्दबीन रखी, सुंदर स्त्री को दूसरी तरफ बिठाया, उसके पति को बुलाया कि जरा यहां से आकर देखो। देखा तो चीख निकल गई उसके मुंह से, क्योंकि उस तरफ तो खाई खड्डे के सिवाय कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। स्त्री के चेहरे पर इतने खाई खड्डे, लेकिन खुर्दबीन चाहिए, आदमी के चेहरे पे भी है। बड़ी खुर्दबीन से जब देखो तो ऐसा लगता है कि खाई पहाड़ ऐसा दिखाई पड़ता है। सत्य क्या है, जो खुर्दबीन से दिखता है वो, या जो खाली आंख से दिखता है वो? अगर सत्य ही होगा तो खुर्दबीन वाले ही ज्यादा होना चाहिए, खाली आंख की बजाय। उसको वैज्ञानिक बड़े इंतजाम से बनाते हैं। जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो सिर्फ एक्वेंटेंस, काम चलाओ, यूटिलिटेरियन, उपयोगी है, सत्य नहीं है। इसलिए दूसरे से हम सिर्फ परिचित ही हो सकते हैं, उस परिचय को कभी ज्ञान मत समझ लेना। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं परम ज्ञान है सांख्य,
साइंस का मतलब है दूसरे को नहीं, उसे जानो जो तुम हो, क्योंकि उसे ही तुम भीतर से इंटीमेटली, आंतरिकता से गहरे में जान सकते हो। उसको बाहर से जानने की जरूरत नहीं, उसमें तुम उतर सकते हो, डूब सकते हो, एक हो सकते हो। इसलिए इस मुल्क में, हमारे मुल्क में तो हम ज्ञान कहते ही सिर्फ आत्मज्ञान को है, बाकी सब परिचय है। साइंस ज्ञान नहीं है इस अर्थों में। साइंस का जो शब्द है अंग्रेजी में, उसका मतलब होता है ज्ञान, उसका मतलब भी टू नो। साइंस का मतलब अंग्रेजी में होता है ज्ञान, लेकिन हम अपने मुल्क में साइंस को ज्ञान नहीं कहते, हम उसे विज्ञान कहते हैं। हम कहते हैं विशेष ज्ञान। ज्ञान नहीं, स्पेसिफिक नॉलेज, ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो है वो जो स्वयं को जानता है। ये विशेष ज्ञान है जिससे जिंदगी में काम चलता है। स्पेसिफिक नॉलेज है, एक्विंटेंस है, परिचय है। इसलिए हमारा विज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइंस शब्द से ज्यादा मौजूद, वो ठीक है, क्योंकि वो एक विशेषता जोड़कर ये कह देता है कि ज्ञान नहीं है, एक तरह का ज्ञान है, एक तरह का ज्ञान, ए टाइप ऑफ नॉलेज। लेकिन सच में ज्ञान तो एक ही है, और वो है उसे जानना जो सबको जानता है। ये भी स्मरण रखना जरूरी है कि जब मैं उसे ही नहीं जानता जो सबको जानता है, तो मैं सबको कैसे जान सकता हूं। जब मैं अपने को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको कैसे जान सकता हूं कि आप कौन हैं। अभी जब मैंने इस निकटतम सत्य को नहीं जाना, द मोस्ट इंटीमेट, द नीरेस्ट, जिसमें इंच भर का फासला नहीं है, उस तक को भी नहीं जान पाया, तो आप जो मुझसे बहुत दूर हैं, अनंत दूरी पर है, और अनंत दूरी पर है, कितने ही पास बैठ जाएं, घुटने से घुटना लगा लें, छाती से छाती लगा लें, दूरी अनंत है। इन्फिनिट इज द डिस्टेंस। कितने ही करीब बैठ जाएं, दूरी अनंत है, क्योंकि भीतर प्रवेश नहीं हो सकता। फासला बहुत है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। सभी प्रेमियों की तकलीफ यही है, प्रेम की पीड़ा ही यही है कि जिसको पास लेना चाहते हैं न ले पाए तो मन दुखता रहता है कि पास नहीं ले पाए, और पास ले लेते हैं तो मन दुखता है कि पास तो आ गए, लेकिन फिर भी पास कहां आ पाए, दूरी बनी ही रहती है। वे प्रेमी भी दुखी होते हैं जो दूर रह जाते हैं, और उनसे भी ज्यादा दुखी वे होते हैं जो निकट आ जाते हैं, क्योंकि कम से कम दूर रहने में भरोसा तो रहता है कि अगर पास आ जाते तो आनंद आ जाता। पास आके पता चलता है कि डिसइल्यूजनमेंट हुआ, पास आ ही नहीं सकते। 30 साल पति पत्नी साथ रहे, पास आते हैं, विवाह के दिन से दूरी रोज बड़ी होती, कम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे समझ आती है वैसे वैसे पता चलता है पास आने का कोई उपाय नहीं मालूम होता। हर आदमी एक मोनोट है, अपने में बंद आइलैंड, कहीं से खुलता ही नहीं। जितने निकट रहते हैं उतनी पता चलता है कि परिचय नहीं है, अपरिचित है, बिल्कुल कोई पहचान नहीं हो पाई, मरते दम तक भी पहचान नहीं हो पाती। असल में जो आदमी दूसरे की पहचान को निकला है अपने को बिना जाने, वो गलत यात्रा कर रहा है जो कभी सफल नहीं हो सकती। सांख्य स्वयं को जानने वाला ज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूं सुप्रीम साइंस, परम ज्ञान। और कृष्ण कहते हैं, धनंजय अगर तू इस परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो योग सद गया समझ, फिर कुछ और साधने को नहीं बचता। सब सद गया जिसने स्वयं को जाना, सब मिल गया जिसने स्वयं को पाया, सब खुल गया जिसने स्वयं को खोला। तो अर्जुन से वो कहते हैं सब मिल जाता है, सब योग सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति को उपलब्ध है, और योग कर्म की कुशलता बन जाती है। योग कर्म की कुशलता क्यों है? वाय, क्यों कहते हैं योग कर्म की कुशलता? क्योंकि हम तो योगियों को सिर्फ कर्म से भागते देखते। कृष्ण बड़ी उल्टी बात कहते हैं। असल में उल्टी बात कहने के लिए कृष्ण जैसी हिम्मत ही चाहिए, नहीं तो उल्टी बात कहना बहुत मुश्किल है। लोग सीधी सीधी बातें कहते रहते हैं। सीधी बातें अक्सर गलत होती हैं, अक्सर गलत होती हैं, क्योंकि सीधी बातें सभी लोग मानते हैं और सभी लोग सत्य को नहीं मानते हैं। सभी लोग जो कन्वीनियंट है, सुविधापूर्ण है, उसको मानते हैं। कृष्ण बड़ी उल्टी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी कर्म की कुशलता को उपलब्ध हो जाता है, योग ही कर्म की कुशलता है।
हम तो योगी को भागते देखते हैं, एक ही कुशलता देखते हैं भागने की, एक ही इफिशिएंसी है उसके पास तो एकदम रफू हो जाता है कहीं से भी। रफू शब्द तो आप समझते हैं ना, कंबल में या साल में छेद हो जाता है ना, तो उसको रफू करने वाला ठीक कर देता है। छेद एकदम रफू हो जाता है, रफू मतलब पता ही नहीं चलता कहां है। ऐसा ही सन्यासी रफू होना जानता है। बस एक ही कुशलता है रफू होने की, और तो कोई कुशलता सन्यासी में, योगी में दिखाई नहीं पड़ती। तो फिर ये कृष्ण क्या कहते हैं, किस योगी की बात कर रहे हैं? निश्चित ही ये जिस योगी की बात कर रहे हैं वो पैदा नहीं हो पाया है। जिस योगी की ये बात कर रहे हैं वो योगी चूक गया। असल में योगी तो वो पैदा हो पाया है जो अर्जुन को मानता है, कृष्ण को नहीं। अर्जुन भी रफू होने के लिए बड़ी उत्सुकता दिखला रहे हैं। वो भी कहते हैं रफू करो भगवान, कहीं से रास्ता दे दो, मैं निकल जाऊं फिर लौट के ना देखूं, बड़े उपद्रव में उलझाया हुआ है, ये सब क्या देख रहा हूं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो। कृष्ण उसे बाहर ले जाने का उपाय नहीं, और भी अपने भीतर ले जाने का उपाय बता रहे। इस युद्ध के तो बाहर ले जा नहीं रहे, वो इस युद्ध के भी बाहर जाना चाहता है। इस युद्ध के तो भीतर ही खड़ा रखे हुए हैं और उससे उल्टा कह रहे हैं कि जरा और भीतर चल, युद्ध से भी भीतर, अपने भीतर चल। और अगर तू अपने भीतर चला जाता है तो फिर भागने की कोई जरूरत नहीं, फिर तू जो भी करेगा वही कुशल हो जाएगा। तू जो भी करेगा वही, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर शांत है और जिसके भीतर का दिया जल गया और जिसके भीतर प्रकाश है और जिसके भीतर मृत्यु ना रही और जिसके भीतर अहंकार न रहा और जिसके भीतर असंतुलन न रहा और जिसके भीतर समता हो गई और जिसके भीतर सब ठहर गया, सब मौन, सब शांत हो गया, उस व्यक्ति के कर्म में कुशलता न होगी तो किसकी होगी? अशांत है हृदय तो कर्म कैसे कुशल हो सकता है? कपता है, डोलता है मन तो हाथ भी डोलता है। कपता है, डोलता है चित्त तो कर्म भी डोलता है। सब विकृत हो जाता है क्योंकि भीतर ही सब डोल रहा है, भीतर ही कुछ स्थिर नहीं। शराबी के पैर जैसे कप रहे ऐसा भीतर सब कप रहा है, बाहर भी सब कप जाता है। कब जाता है? अकुशल हो जाता है। भीतर जब सब शांत है, सब मौन है, तो अकुशलता आएगी कहां से? अकुशलता आती है भीतर की अशांति, भीतर के तनाव, टेंशन, एंजाइटी, भीतर की चिंता, भीतर के विषाद, भीतर गड़े हैं जो कांटे, दुख के, पीड़ा के, चिंता के, वो सब कपा डालते हैं। उनसे जो आह उठती है वो बाहर सब अकुशल कर जाती है। लेकिन भीतर अगर वीणा बजने लगे मौन की, समता की, तो अकुशलता के आने का उपाय कहां है? बाहर सब कुशल हो जाता है। फिर वैसा आदमी जो भी करता है वो मिडास जैसा हो जाता है। कहानी है यूनान में कि मिडास जो भी छूता वो सोने का हो जाता, जो भी छू लेता वो सोने का हो जाता। मिडास तो बड़ी मुश्किल में पड़ा इससे, क्योंकि सोना पास में ना हो तो ही ठीक, थोड़ा हो तो भी चल जाए। मिडास जैसा हो जाए तो मुश्किल हो गई, क्योंकि सोना ना तो खाया जा सकता न पिया जा सकता। पानी छुए मिडास तो सोना हो जाए, खाना छुए तो सोना हो जाए, पत्नी उससे दूर भागे, बच्चे उससे दूर बचे। सभी सोने वालों की पत्नियां और बच्चे दूर बचते, छुए तो सोना हो जाए। मिडास का टच, पत्नी को अगर गले लगा ले प्रेम से तो मरी, सोना हो गई। तो जहां भी सोने का संस्पर्श है वहां प्रेम मर जाता है, सब सोना हो जाता है, सब पैसा हो जाता है। मिडास तो बड़ी मुश्किल में पड़ा है, क्योंकि वो जो छूता था वो जीवित भी हो तो मुर्दा सोना हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कृष्ण एक और तरह की कीमिया और तरह की अल्केमी बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि भीतर अगर समता है और भीतर अगर सांख्य है और भीतर अगर सब मौन और शांत हो गया तो हाथ जो भी छूते हैं वो कुशल हो जाता है, जो भी करते हैं वो कुशल हो जाता है। फिर जो होता है वो सभी सफल है। सफल ही नहीं कहना चाहिए, सुफल भी है। सुफल और बात है, सफल तो चोर भी होता है,
लेकिन सुफल नहीं होता। सफल का तो इतना ही मतलब है कि काम करते हैं फल लग जाता है, लेकिन कड़वा लगता है, जहरीला भी लगता है। सुफल का मतलब है अमृत का फल लगता है। भीतर जब सब ठीक है तो बाहर सब ठीक हो जाता है। इसे कृष्ण ने योग की कुशलता कहा है। और ये पृथ्वी तब तक दीन, दुख और पीड़ा से भरी रहेगी जब तक अयोगी कुशलता की कोशिश कर रहे हैं कर्म की, और योगी पलायन की कोशिश कर रहे हैं। जब तक योगी भागेंगे और अयोगी जम के खड़े रहेंगे, तब तक ये दुनिया उपद्रव बनी रहे तो आश्चर्य नहीं है। इससे उल्टा हो तो ज्यादा स्वागत योग्य है। अयोगी भागे तो भाग जाएं, योगी टिके और खड़े हों और जीवन के युद्ध को स्वीकार करें। जीवन के युद्ध में नहीं है प्रश्न, युद्ध भीतर है, वो है कष्ट। द्वंद्व भीतर है, वो है कष्ट। वहां निर्द्वंदता, वहां मौन, वहां शांति, तो बाहर सब कुशल हो जाता है। एक और पूछ लें। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्तः पदं गच्छन्त्यनामयम्। ज्ञान योग में निष्ठा वाले विद्वान कर्मजनित फल का परित्याग कर जन्म संबंध से निर्मुक्त होकर दुख रहित पद को प्राप्त होते हैं। जो भी ऐसे ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो भी ऐसी निष्ठा को, ऐसी श्रद्धा को, ऐसे अनुभव को उपलब्ध हो जाता है, जहां द्वंद्व नहीं है, वैसा व्यक्ति जन्म के, मृत्यु के घेरे से मुक्त होकर परम पद को पा लेता है। इसे थोड़ा सा खोलना पड़ेगा। एक तो जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, इसका ऐसा मतलब नहीं है कि अभी जन्म मृत्यु में है तो अभी भी नहीं, ऐसा प्रतीत करता है कि है। जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पहले बंधा था और अब मुक्त हो जाता है। नहीं, ऐसा बंधा तो पहले भी नहीं था, लेकिन मानता था कि बंधा हूं और अब जानता है कि नहीं बंधा हूं। पहला तो ये ख्याल ले लेना जरूरी है। जो घटना घटती है जन्म और मृत्यु से मुक्ति की, वो वास्तविक नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु ही वास्तविक नहीं है। जो घटना घटती है वो एक असत्य का, एक अज्ञान का निराकरण है। जैसे कि मैं एक गणित करता हूं, 2 2 5 जोड़ लेता हूं। मैं कितना ही 2 2 5 जोड़ूं, 2 2 5 होते नहीं। जब मैं 2 और 2 5 जोड़ रहा हूं तब भी 2 और 2 4 ही हैं। यानी मेरे जोड़ने से कोई 2 और 2 5 नहीं हो जाते। एक कमरे में कुर्सियां रखी हैं 2 और 2, और मैं जोड़ के बाहर आता हूं, कहता हूं 5, तो भी कमरे में 5 कुर्सियां नहीं हो जाती। कमरे में कुर्सियां 4 ही होती हैं। भूल जोड़ की है, जोड़ की भूल अस्तित्व की भूल नहीं बनती। तो सांख्य का कहना है कि जो गलती है वो अस्तित्व में नहीं है, जो गलती है वो हमारी समझ में है, वो जोड़ की भूल है। ऐसा नहीं है कि जन्म और मृत्यु है, ऐसा हमें दिखाई पड़ रहा है कि है, हमारे दिखाई पड़ने से हो नहीं जाती। फिर कल मुझे पता चलता है कि नहीं, 2 और 2 5 नहीं होते, 2 2 4 होते हैं। मैं फिर लौट के कमरे में जाता हूं और मैं देखता हूं कि ठीक 2 2 4 ही हैं।
और मैं बाहर आके कहता हूं कि जब गणित ठीक आ जाता है किसी को, तो कुर्सियां 5 नहीं रह जाती, 4 हो जाती। ऐसा ही, ठीक ऐसा ही समझना है। जो भूल है वो ज्ञान की भूल है, एरर ऑफ नोइंग। वो भूल एग्जिस्टेंशियल नहीं है, अस्तित्वगत नहीं है, क्योंकि अस्तित्वगत अगर भूल हो तो सिर्फ जानने से नहीं मिट सकती है। अगर कुर्सियां 5 ही हो गई हो तो फिर मैं 2 2 4 कर लूं, इससे 4 नहीं हो जाती। कुर्सियां 2 2 4 होने से 4 तभी हो सकती हैं जब वे 4 रही ही हो। उस समय भी जब मैं 5 गिनता था, वो मेरे गिनने की भूल थी। जीवन और मरण आत्मा का होता नहीं, प्रतीत होता है, अपीयरेंस दिखाई पड़ता है, गणित की भूल है। मैंने पीछे आपसे बात कही, उसे थोड़ा और आगे ले जाना जरूरी है। हम दूसरे को मरते देख लेते हैं तो सोचते हैं मैं भी मरूंगा। ये इमिटेटिव मिसअंडरस्टैंडिंग है। और चूंकि जिंदगी में हम सब इमिटेशन से सीखते हैं, नकल से सीखते हैं, तो मृत्यु भी नकल से सीख लेते हैं। ये नकल है, नकल चोरी है बिल्कुल। जैसे कि बच्चे स्कूल में दूसरे की कॉपी में से उतार के उत्तर लिख लेते हैं, उनको हम चोर कहते हैं। हम सब चोर हैं, जिंदगी में हमारे अधिकतम अनुभव चोरी के। मृत्यु जैसा बड़ा अनुभव भी चुराया हुआ है। किसी को मरते देखा, कहा कि अब हम भी मरेंगे। आपने अपने को कभी मरते देखा है? किसी को मरते देखा, सोचा हम भी मरेंगे, नकल कर ली। फिर रोज कोई ना कोई मर रहा है, 1 मरा, 2 मरा, 3 मरे, 4 मरे, 5 मरे। फिर पता चला कि सबको मरना ही पड़ता है, पहले जो भी हुए सब मरे। तो फिर पक्का होता जाता अनुमान, गणित तय होता जाता है कि नहीं, मरना ही है, मृत्यु है। ये अनुभूत सत्य नहीं है, ये एक्सपीरियंस ट्रुथ नहीं है कि मृत्यु है। ये अनुमानज इन्फरेंशियल है। ये हमने चारों तरफ देख लिया कि ऐसा होता है, इसलिए मृत्यु है। आपने अपना जन्म देखा, ये बड़े मजे की बात है। आप जन्मे और आपको अपने जन्म का भी पता नहीं। छोड़े, मृत्यु अभी आने वाली है, भविष्य में, इसलिए भविष्य का भी हम कैसे पक्का करें। लेकिन जन्म तो कम से कम अतीत में है। आप जन्मे हैं, आपको जन्म का भी पता नहीं है कि आप जन्मे। तो बड़ी मजेदार बात है। मृत्यु का न पता हो समझ में आता है, क्योंकि मृत्यु अभी भविष्य, पता नहीं होगी कि नहीं होगी। लेकिन जन्म तो हो चुका है, पर आपको जन्म का भी कोई पता नहीं। और आप ही जन्मे और आपको ही अपने जन्म का पता नहीं। असल में आपको अपना ही पता नहीं, जन्म वगैरह का पता कैसे हो। इतनी बड़ी घटना जन्म की घट गई और आपको पता नहीं है। असल में आपको जीवन की किसी घटना का, गहरी घटना का कोई भी पता नहीं है। आपको तो जो सिखा दिया गया है वही पता है। स्कूल में गणित सिखा दिया गया, माँ बाप ने भाषा सिखा दी, फिर धर्म मंदिर में धर्म की किताब सिखा दी, फिर किसी ने हिंदू मुसलमान सिखा दिया, फिर किसी ने कुछ और सिखा दिया। वो सब सीख के खड़े हो गए, मगर आपको जिंदगी का कुछ भी गहरा अनुभव नहीं, जन्म तक का कोई अनुभव नहीं है। तो ध्यान रहे, जब जन्म से गुजर के आपको जन्म का अनुभव नहीं मिला, तो पक्का समझना कि मृत्यु से भी आप गुजर जाओगे और आपको अनुभव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भी इतनी ही गहरी घटना है जितनी जन्म। वो दरवाजा वही है, जन्म से आप आए थे, मृत्यु से आप लौटेंगे। द सेम डोर, दरवाजा अलग नहीं है, दरवाजा वही है। इधर आए थे, उधर जाएंगे। और दरवाजे को देखने की आपकी आदत नहीं है, आंख बंद करके निकल जाते हैं। अभी निकल आए हैं आंख बंद करके, अब फिर आंख बंद करके निकल जाएंगे। तो ये जन्म और मृत्यु, जन्म भी लोग हमसे कहते हैं कि आपका हुआ, वो भी कथन है। मृत्यु भी हम देखते हैं कि होती है, वो अनुमान है। जन्म किसी ने बताया, मृत्यु अनुमान हमने किया है, लेकिन न हमें जन्म का कोई पता, न हमें मृत्यु का कोई पता है। तो ये जन्म और मृत्यु होते हैं,
ये बड़े इनिटेटिव कंक्लूजन है, ये नकल से लिए गई निष्पत्तियां हैं। सांख्य कहता है कि काश तुम एक बार जन्म लो जानते हुए, काश तुम एक बार मरो जानते हुए, फिर तुम दोबारा ना कहोगे कि जन्म और मरण होता है। पर अभी मृत्यु को तो देर है और जन्म हो चुका है, लेकिन जीवित अभी आप है। सांख्य कहता है अगर तुम जीवित रहो जानते हुए तो भी छुटकारा हो जाएगा। छुटकारे का मतलब ही इतना है कि वो जो भ्रांति हो रही है, विचार से जो निष्कर्ष लिया जा रहा है, वो गलत सिद्ध होता है। तो जो सांख्य बुद्धि को उपलब्ध हो जाते, कृष्ण कहते हैं अर्जुन, वे जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं। ठीक होता कहना कि वो कहते हैं कि वे जन्म मृत्यु की गलती से मुक्त हो जाते हैं, परम पद को उपलब्ध होते हैं। वो परम पद कहां है? जब भी हम परम पद की बात सोचते हैं तो कहीं ऊपर आकाश में ख्याल आता है, क्योंकि पद जो हैं हमारे, वो जमीन से जितने ऊंचे होते जाते हैं उतने बड़े होते जाते हैं। पट्टाभी सीतारामैया ने एक संस्मरण लिखा है कि मद्रास में एक मजिस्ट्रेट था, अंग्रेज। वो अपनी अदालत में एक ही कुर्सी रखता था खुद के बैठने के लिए, बाकी कुर्सियां थीं लेकिन वो बगल के कमरे में रखता था। नंबर डाल रखे थे क्योंकि वो कहता था आदमी देख के कुर्सी देनी चाहिए। तो एक नंबर का मूढ़ा था, एक छोटा सा, मैं कोई गरीब आदमी आ जाए, बहुत गरीब आ जाए तो खड़े खड़े चल जाए, बाकी थोड़ा जिसको एकदम गरीब ना भी कहा जा सके उसको नंबर 1 का मूढ़ा, फिर नंबर 2 का मूढ़ा, फिर नंबर 3 की कुर्सी, फिर 4 की, ऐसे 7 नंबर की कुर्सियां थी। एक दिन एक आदमी आया, पट्टाभी सीतारामैया ने लिखा कि एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई। एक बड़ा धोखे से भरा आदमी आ गया। आदमी आया तो मजिस्ट्रेट ने देखा उसको तो सोचा कि खड़े खड़े चल जाएगा। सोचना पड़ता कौन आदमी आया, आपको भी सोचना पड़ता कहां बैठाएं, क्या करें क्या ना करें। आदमी देख के जगह बनानी पड़ती है। आदमी के लिए कोई जगह नहीं बनाता, जैसा दिखाई पड़ता है उसके लिए जगह बनानी पड़ती। पर जैसे ही पास आया और जैसे उसने ऊपर आंख उठाई तो देखा कि एक कीमती चश्मा लगाए हुए। उसने कहा कि जाओ नंबर 1 चपरासी का नंबर 1। चपरासी भीतर भागा गया। वो बूढ़ा पास आके खड़ा हुआ। जब उसने सिर ऊंचा किया, झुका है कमर उसकी, देखा गले में सोने की चेन। तब तक मूढ़ा लिए चपरासी आता था। उसने कहा रुक रुक नंबर 2 ला। तब तक उस बूढ़े ने कोट उठा के घड़ी देखी। तब तक चपरासी नंबर 2 लाता था। मजिस्ट्रेट ने कहा रुक रुक रुक। और उस बूढ़े ने कहा मैं बूढ़ा आदमी हूं, जो आखिरी नंबर हो वही बुला लो, क्योंकि अभी और भी बहुत बातें हैं। तुम्हें शायद पता नहीं कि सरकार ने मुझे राय बहादुर की पदवी दी है, और तुम्हें शायद ये भी पता नहीं कि मैं यहां आए इसलिए हूं कि कुछ लाख रुपया सरकार को दान करना चाहता हूं। नंबर आखिरी कुर्सी जो तू बुला ले। बार बार चपरासी को दिक्कत दे रहा हूं, मैं बूढ़ा आदमी। तो हमारे पद जो है वो जमीन से ऊंचे उठते, ऐसा ऊपर उठते जाते हैं। सिंहासन, इस सिंहासन के आखिरी छोर पर कहीं आकाश में परम पद हमारे ख्याल में है कि परम पद जो है वो कहीं समवेयर अप, ऊपर। जिस परम पद की कृष्ण बात कर रहे हैं वो समवेयर इन, ऊपर की बात नहीं है। वो कहीं भीतर, उस जगह जिसके और भीतर नहीं जाया जा सकता, उस जगह जो आंतरिकता का अंत है, जो इनरमोस्ट कोर, वो जो भीतरी से भीतरी जगह है, वो जो भीतरी से भीतरी मंदिर है चेतना का, वहीं परम पद है। सांख्य को उपलब्ध व्यक्ति उस परम मंदिर में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर कल से